ये वीडियो होने वाला है एक ऐसा गेम चेंजिंग प्रोडक्टिविटी हैक जो रिसेंटली मैंने खुद सीखा और अप्लाई करा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ जाने, क्योंकि बहुत अमेजिंग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि मॉर्निंग बास्केट एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली ये एक टर्म है होम स्कूलिंग मॉम्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर। होम स्कूलिंग के हिसाब से उसका क्या मीनिंग है ये है वो मुझ नहीं जानती, बट मैंने क्या सीखा है और स्पेशली और भी सारे इंटरनेशनल वीडियोस देखकर कि मॉर्निंग बास्केट एक ऐसी एक चीज़ है जिसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जो आपके लिए अपने सेल्फ ग्रोथ को हेल्प करने के लिए बहुत ज़रूरी होगी। ये चीज़ आपको मैंने हाउ यूट्यूब हैज़ हेल्प मी वाले वीडियो में भी बताया था, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ मेरे पास अपना मॉर्निंग बास्केट पड़ा हुआ है और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने मॉर्निंग रूटीन को इजीली और इफ़ेक्टिवली करने के लिए हेल्प करती है। कॉन्सेप्ट ये है, और बास्केट ही इसलिए क्योंकि जहाँ मैं शूट कर रही हूँ या जहाँ पे मेरा डेस्क है ऑफिस का, ये एक गेस्ट रूम भी है। तो मेरे चाचा जब कभी भी हमारे साथ रहने आते हैं, या मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली यहीं से काम करते थे, तो मैं यहाँ बैठ के अपना रूटीन नहीं कर पाती थी। तो बास्केट होगा तो सारी चीज़ें इसी के अंदर है, तो मैं इसको उठा के कहीं भी चल के अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो बिना डिस्टर्ब हुए फॉलो कर सकती हूँ। तो कॉन्सेप्ट वही है, एक ऐसा पोर्टेबल चीज़ जिसके अंदर वो सारी स्टफ हो जो आपको अपने मॉर्निंग रूटीन के लिए ज़रूरत है। तो ये वीडियो से आप ये आइडिया ले सकते हैं। तो मेरा जो बास्केट है ज़रूरी नहीं कि आपका भी वैसा ही सेम बने, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या क्या होती है और कैसे ये हेल्प करती है वही देखते हैं इस वीडियो। तो इसमें क्या है मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। तो इसको कर लेते हैं साइड में ताकि सारी वीडियो आपको क्लियरली दिखे। तो सबसे पहले इसमें है 2 पाउचेस, और एक पाउच में ऑफकोर्स बेसिक चीज़ें जैसे कि एक पेन है, पेंसिल्स है, हाइलाइटर, स्केल, जर्नलिंग या प्लानिंग करने के लिए जो भी आपको बेसिक चीज़ें लगेगी उसका ये है एक पाउच। नेक्स्ट पाउच जो है ना अपना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं 1 नंबर की भुलक्कड़ हूँ और मुझे स्पेसिफिकली किस किस चीज़ों के लिए टाइम निकालने में कंटाल आता है। तो मैंने क्या कर लिया ना, ये सारी चीज़ों को एक साथ डाल दी। जैसे कि इसमें है मेनली मेरा हैंड क्रीम, और ये है एक लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर और बिंदी। आजकल मुझे बिंदी लगाने की क्रेज चढ़ी है, तो छोटा सा बिंदी भी है। मैं थोड़ी निग्लेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ केयर को, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें अपने मॉर्निंग बास्केट में डाल ली है। तो अब जैसे ही मैं आती हूँ अपना बुक्स निकालने के पहले मैं ये थोड़ा अपना हैंड प्रेप और ये सब कर लेती हूँ, जिससे मतलब ये काम भी हो जाता है और सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती है, तो मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम वेस्ट नहीं होती है। तो ये 2 पाउचेस हैं बैग में। इसके अलावा है मेरा डेली प्लानर और है मेरा जंक प्लानर। तो मैं पिछले 4 साल से प्लानर्स यूज करती हूँ अपने रूटीन लाइफ में। मैंने इंक बकेट का प्लानर यूज किया, ये पर्टिकुलर जो ये साल है ये लाइफ अरोमा प्लानर है। मैंने खुद का प्लानर यूज किया है, डिजिटल प्लानर, मैंने जो खुद डिजाइन करके बनाई थी। इसके अलावा लास्ट ईयर मैंने जिनका प्लानर यूज किया था वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं रिसर्च करके आपको स्क्रीन पे नाम दे दूंगी। तो इसमें आपको मिल जाएंगे मेरा डेली टू डू लिस्ट, फिर उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाया वगैरह, और फिर आपको इसमें मिल जाएगा आज रेसिपी शूट के लिए मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसका पूरा लिस्ट बनाया है। फिर ये बाजू मैंने रेसिपी लिखी है एक जो मैंने नई ट्राई की। उसके अलावा यहाँ पे मैं ब्रेन डंप या जर्नलिंग ये भी करती हूँ। तो इसको प्लानिंग के टर्म्स में बोलते हैं एक जंक जर्नल या एवरीथिंग जर्नल। तो बेसिकली इससे क्या है ना, क्योंकि ये डेटेड नहीं है और एकदम नोटबुक जैसे है, तो अगर आप कोई दिन स्किप भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो वापस उसी टाइम से। तो वो गिल्ट फील नहीं रहती है, ना ही बुक वेस्ट होने का फीलिंग है, और ना ही ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, आज प्लानिंग नहीं किया, जर्नल यूज नहीं किया। तो इस हिसाब से मुझे ये बहुत आइडिया सही लगा और इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं जर्नल ना खरीदूँ।
नेक्स्ट मॉर्निंग बास्केट में आपको मिल जाएगा ये दो चीज, जो कि है एक स्पिरिचुअल बुक। ये है भगवत गीता बाय श्री स्वामी मुकुंदन। इनका आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखा होगा काफी सारा। तो मैंने रिसेंटली इनकी ये पावर ऑफ थॉट्स की बुक पढ़ी, और इनका लैंग्वेज जिस तरह से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टोरीज इंक्लूड करते हैं अपने इसमें, और रिलेटेबिलिटी इंक्लूड करते हैं। तो बहुत अच्छी राइटिंग लगी मुझे, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो जैसे कि अपनी जो रेगुलर भगवत गीता है वो तो मैं पढ़ ही रही थी, बट उसका इतना राइटिंग ऐसे मन में नहीं उतर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने ये सजेस्ट किया, और इसका पेजेस देख के तो समझ ही सकते हैं हम कि ये वाला काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया होगा। तो ये मैंने अभी आज ही पढ़ना स्टार्ट किया है। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ प्लेन जर्नल, मतलब पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। बट इसकी जो ये गोल्ड फॉइल है और इसका जो फ्रंट कवर है, ये ऐसे स्पिरिचुअल नोट्स या फिर लर्निंग्स लिखने के लिए काफ़ी सही रहेगी। तो इसमें से अगर ऐसी कुछ स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं वो लिख लूँगी, या लेसन्स या टेकअवेज जो भी रहेगा वो मैंने सोचा है इस बुक में लिखूंगी। तो इसके बाद आती है नॉवेल्स। तो मैं मोस्टली सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन ऐसे टाइप्स के बुक्स ही पढ़ती हूँ। बट रिसेंटली जब मैं अपनी लोनावला ट्रिप पे गई थी अभी, तो मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड है उसने ये बुक सजेस्ट किया, लेडी यू आर नॉट अ मैन, एंड ओ माय गॉड, इनफैक्ट पूरे 2024 की ये सबसे बेस्ट बुक रही है अब तक की। इतना मस्त और इतना रिलेटेबल है कि एवरी वर्किंग वुमन और इवन वुमन इन हर लेट 20s, यानी 25 प्लस टू 40 के बीच में जो भी है ना, उन सबके लिए ये सॉलिड बुक है। और ना भी है तो भी आप पढ़ोगे तो भी आपको इंसाइट मिलेगी फ्यूचर के लिए। ये बुक इतनी अच्छी है कि मैंने फॉर द फर्स्ट एवर टाइम बुक जर्नलिंग भी ट्राई किया, यानी इस बुक के बारे में पूरी स्टोरी लिखी। ये मुझे इतनी अच्छी लगी, बहुत मस्त बुक थी ये। तो उस चलते मैंने सोचा है कि मैं अभी वापस अपना जो कॉलेज का क्रेज है, मतलब मैं जब कॉलेज में थी तब भी मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ती थी। सिडनी शेल्डन के तो सारे बुक्स पढ़ रखे मैंने, फिर हैरी पॉटर तो ऑफकोर्स पढ़ा ही है। तो मैंने सोचा कि वापस वो है ना कॉलेज डेज वाला फील ले आते। चेतन भगत भी पढ़ा है, बट वो रहने दो, वो जाने दो, अब मैं वो तो रेकमेंड भी नहीं करूँगी कभी किसी को। एनीवेज, तो मैंने सोचा चलो अभी एक थ्रिलर बुक उठाते हैं। तो ये मेरी ख़त्म होने वाली है बुक, मैं लास्ट चैप्टर में हूँ इनफैक्ट। तो इसके बाद मुझे पढ़नी है ये बुक, तो ये भी मैंने मॉर्निंग बास्केट में रखा है ताकि हैंडी हो जाए। सबसे लास्ट चीज आपको जो मेरी मॉर्निंग बास्केट में मिलेगी वो है ये जबरदस्त प्लानर। मतलब मैंने तो अभी डिसाइड कर लिया है कि यही होगा मेरा 2025 का प्लानर। ये जो बुक है ना, ये एक्चुअली कुछ इस तरह से बाइंडर क्लिप्स के साथ है। तो मुझे कब से ये वाला स्टाइल ट्राई करना था, क्योंकि इसका कैसे है ना कि आपको जो जितनी पेजेस चाहिए आप उतनी रख सकते हो और बाकी का निकाल सकते हो। और इसका जो फ्रंट है ना, उसमें ऐसा ये टाइप का प्लानर है और पीछे का नोटबुक है। तो ये मंथली प्लानर ना बहुत काम आते हैं मेरे लिए स्पेशली। मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ बताती हूँ मैं आप लोग को। तो इसमें ये 2024 का प्लानर है। तो मोस्टली मैं वहाँ पे मुझे जो भी रेसिपीज शूट करनी होती है ना, मैं वो लिख लेती हूँ। ये बाइंडर इस तरह से ओपन होता है, एंड फिर जो और जितने पेजेस चाहिए उस हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। पर इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है ये एक छोटू सा लैम्प है इसमें, ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही, साथ में अगर बच्चे सो रहे हैं रात में एंड मुझे कुछ काम करना है तो मैं तब भी इसे यूज़ कर सकती हूँ। साथ ही चार्जिंग पॉइंट है, प्लस डेटा ट्रांसफ़र का भी कॉर्ड है। तो मैं तो सुपर इम्प्रेस्ड हूँ ये वाले प्लानर से। इवन दो अब यूज़ में नहीं है, मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रखा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये आपको मॉर्निंग बास्केट रूटीन करनी कब होती है। तो आइडियली बेस्ट टाइम होता है जैसे ही आप सुबह से उठते ही फर्स्ट थिंग आप ये कर लो, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका माइंड एकदम ब्लैंक रहता है एंड वो सारे थॉट्स आपके जर्नल में उतर जाता है, जो आप मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि आपके डीप डाउन ये विश लिस्ट है, या डीप डाउन आप ऐसा सोचते हो या ऐसा फील करते हो। तो बेस्ट टाइम टू जर्नल तो वही होगा कि सुबह उठते से ही आप ये काम कर लो। बट रियलिटी ये है कि एज अ मदर मैं खुद भी मॉर्निंग में स्पेसिफिकली आधा घंटा इस चीज के लिए निकालना मतलब थोड़ी मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड।
अनलेस यू वेक अप अर्ली स्पेसिफिकली टू डू दिस। तो उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, बट अब गरबा सीजन चालू है और मैं नीचे प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ तो मुझे लेट हो जाता है सोने के लिए, विच मीन्स मैं यूजुअली 4:15 बजे तक उठती थी पहले, तो अब मैं 5 बजे तक उठ रही हूँ, तो मुझसे इतना टाइम तो नहीं हो पाता है। हाँ, 10-15 मिनट्स तक मैं मैनेज कर सकती हूँ, बट उससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए अब मैं क्या कर रही हूँ एज अ न्यू मॉर्निंग रूटीन की, बच्चे जैसे स्कूल चले जाए ना ना ब्रेकफास्ट करके मैं सीधे अपने डेस्क पे आ जाती हूँ। जिसके लिए मैंने ये पूरा सेटअप क्रिएट किया है, जो मेरा मी टाइम जिसे मैं कहती हूँ, उस चीज के लिए रहती है कि जैसे ही बच्चे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके शांति थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ 5 मिनट, क्योंकि डब्बा बना के छोटे को रेडी करके भेजना मतलब ऐसे लगता है तूफान आके चला गया है घर में। तो वो करने के बाद एक हाफ एन आवर मैं ये चीज करती हूँ, उसके बाद बाकी सारा क्लीनिंग करके एवरी रो नॉर्मल रूटीन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है अपना। तो व्हेन इज द बेस्ट टाइम? द बेस्ट टाइम इज एज पर योर टाइम, मतलब आपको जब टाइम मिले तब। ऑफ कोर्स मॉर्निंग में आप ब्रह्म मुहूर्त में जो कर लेंगे तो उसकी तो बात ही कुछ और है, बट अगर वो नहीं होता है तो कोई भी एक टाइम में भी, जब बच्चे नैप लेते हो आफ्टरनून में, मे बी शायद वो आपका मी टाइम है, तो आप वो तब कर सकते हैं। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो शाम को काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब 4 बजे चाय पीने के बाद में मस्त लगता है ना, तो वो टाइम पे आप कर लीजिए। तो जैसे भी आपके दिन के स्केड्यूल के हिसाब से प्लान कर लीजिए, और इसमें क्या क्या रखना है वो भी आपके ऊपर है। मैंने वो चीज बता दी जो मेरे मॉर्निंग रूटीन के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं ऑफन स्किप कर जाती हूँ। तो अब सारी चीजें एक साथ है तो मैं इसे कहीं भी कैरी कर सकती हूँ, स्किप नहीं होती है। और एक इसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा एक पैटर्न भी बन गया है। तो मेरे हिसाब से जो मस्ट थिंग्स आपके बास्केट में होनी चाहिए वो है कि एक पाउच दैट कंटेन्स योर स्टेशनरी, जर्नल जिसमें आप, वो तो सिंपल नोटबुक भी हो सकती है जिसमें आप नोट डाउन करें कि आपको क्या क्या चीज करनी है। तीसरी एक स्पिरिचुअल बुक, बस ये 3 चीज भी हो जाए ना तो आपकी मॉर्निंग बास्केट कंप्लीट हो जाएगी। एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपको इसका प्रोडक्टिविटी में कोई इफेक्ट दिखा या नहीं दिखा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज सुषमा। श्री साईनाथ महाराज की जय।